10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में जो त्रिकोणमिति चैप्टर का लघु तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे और टोटल 58 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले लघु तरीय प्रश्न। इससे पहले हम 102 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 102 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसको जा करके जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए फार्मूला का या फिर जो क्वेश्चन बता रहे उसका PDF चाहिए तो जो वेबसाइट है www.k12plus10.com, इस पे आप लोग विजिट कीजिए। पूरा नोट्स जितना भी 11th क्लास हो गया, 12th क्लास हो गया, उसका सभी नोट्स फ्री में आपको मिल जाएगा। और ये जो हम बना रहे हैं PDF यहाँ पे है, जो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे या बताएंगे आपको, उसका PDF भी आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम टोटल इसके पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 4 बनाए हुए उसमें 5 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो फार्मूला होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं, उन सभी फार्मूला को भी हम लोग उसमें लिखे थे। और वो आपको पूरा याद होना चाहिए जितना भी फार्मूला बताया गया था। जैसे ये सब फार्मूला हम बता दिए हैं, जितना भी आता है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ बीजगणित का सूत्र होता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, a-b का होल स्क्वायर, ये सब भी याद होना चाहिए। और ये पॉइंट भी याद रखिएगा 10th क्लास में, पाई कोण का मात्रक तो हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन एक और मात्रक होता है जिसको रेडियन कहते हैं। और पाई रेडियन, पाई की ओर लिखेंगे, इसका मतलब पाई रेडियन होगा, इसका मतलब 180 डिग्री होता है। तो पाई/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 से इसमें भाग देंगे यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन सभी फार्मूला को हम एक अलग वीडियो में बताए हुए हैं, सभी फार्मूला, उसको आप जा करके जरूर देखिए। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 1 2 3 4 5 भी सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि यदि 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि यदि 10a बराबर √3, 10a का मान दिया हुआ है और 10a का मान कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। तो किसका मान निकालना है, 1 - cos स्क्वायर a/3 - sin स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो जब यहाँ पे दिया हुआ है √3, 10a बराबर क्या दिया है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में क्या हमें पता है, 10a 10a का मान कितना है, तो 10a का मान √3 है। और हम जानते हैं कि 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका मतलब a का मान कितना होगा, तो a का मान 60 डिग्री हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर यहाँ पे कुछ अन्य दिया होता, मान लीजिए कि इस तरह से दिया होता, 10a बराबर मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 5/7 दे दिया होता, या कुछ अन्य मान दिया होता, तब जा करके लंब होता या आधार होता और कर्ण निकालते रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पे हमें पता है 10a बराबर √3 होता है, तो HPB अलग अलग निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान याद किए हुए 10 60 डिग्री का मान हमको पता है। जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है सबका मान हम लिखे भी थे और याद भी किए थे। तो a का मान आ गया 60 डिग्री, a का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। अब जाकर के किसका मान निकालने के लिए, तो मान निकालना है 1 - cos स्क्वायर a, और बाटा में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो बाटा में यहाँ पे है 1 cos स्क्वायर ऊपर है, और बाटा में हम लिखेंगे 3 - sin स्क्वायर a, 3 - sin स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे अब सबका अलग अलग मान हम रख दे रहे हैं। 1 - cos स्क्वायर है, तो cos कितना है, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का क्या करना है, तो cos 60 डिग्री का स्क्वायर निकालना है। और बाटा 3 - sin स्क्वायर ए, sin a मतलब कितना, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमको sin 60 डिग्री रखना है और उस sin 60 डिग्री का स्क्वायर करना है। ठीक है, बराबर 1 है, तो 1। अब 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री के बराबर होता है, और ये होता है 1/2। तो ये 1 है, अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा गया ना ब्रैकेट में, यहाँ पे ऊपर cos 60 डिग्री का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है, sin 60 डिग्री √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे और इसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 का 1 होगा, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे 1 ऊपर 1 आएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। नीचे 3 का 3 है,
अब √3 है स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर नीचे बटा में हो जाएगा 4, नीचे बटा में क्या होगा 4 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर है यहाँ पे एक बार यहाँ पे बाटा 1 हम मान सकते हैं, वैसे भिन्न का जोड़ घटाव आपको बढ़िया से आना चाहिए, किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 4, ऊपर क्या है 1 और 4, उसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 है यहाँ पे 1 है, तो 1 और 4 में भाग देंगे 4, यानी 4 में 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, और बाटा में क्या होगा नीचे 1 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 बटा 1 4 आएगा, और 4 में 3 से है ना, ये 3 है 4, इसको तीसरा भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 3 और 4 गुणा करेंगे तो 4 3 12, 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा, यानी ये जो 4 है और यहाँ पर भी 4 है ना, नीचे दोनों बराबर है आंसर। तो 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। भाई 4 बटा में है, 4 बटा में तो 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर 4 में से 1 घटेगा 3 बचेगा, और नीचे 12 में से 3 घटेगा 9 हो जाएगा, 3 3 9, यानी इसका मान आ जाएगा 1/3। क्या मान जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 नंबर क्वेश्चन था। अगर यह बढ़िया लग रहा है तो इसे ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार है नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इस पर 10th क्लास जितना भी वीडियो आगे हम बनाएंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जो होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कब हम इस पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, साइन के पावर 6 है थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करना है कि जो यहाँ पे लिखा गया है इसका मान 1 के बराबर आता है। तो देखिए हम यहाँ पे बताएं तो शुरू में कि जो बड़ा मान होता है, जैसे यहाँ पे बड़ा है, इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए हम LHS को लेके चलेंगे RHS के बराबर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम लेके चलेंगे, इसमें जो भी फॉर्मूला हम जानते हैं उस सब फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं LHS बराबर, LHS बराबर क्या दिया हुआ है, तो LHS बराबर है साइन के पावर 6 है 6 थीटा है, प्लस कॉस के पावर 6 थीटा है, प्लस 3 है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला जानते हैं, एक तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जानते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। मतलब ये जो साइन के पावर 6 थीटा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के पावर 3। उसी तरह से कॉस के पावर 6 थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसका पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू यह ए हो गया ए क्यू, और प्लस ए बी हो गया बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए स्क्वायर, याद रखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बताए थे ना, जितने भी फार्मूला हम लिखवाए हुए हैं सब फार्मूला आप याद कर लीजिए। इन सभी को जो फार्मूला बताया गया था त्रिकोणमिति का उसमें भी बताए थे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। एक तो यहाँ पे ए का मान साइन स्क्वायर तो हो जाएगा ए प्लस बी, ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा है उसका भी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या होता है माइनस ए बी होता है, माइनस क्या होता है इसे इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, माइनस क्या होता है तो माइनस ए बी होता है। तो माइनस ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिख दिया गया। अब यहाँ पे बताइए जो मान यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इंटू, अब ये जो ब्रेकेट में यहाँ पे लिखा गया है ए स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है, क्या था यहाँ पे ए स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था माइनस ए और बी। ए और बी का मान क्या है, तो ए का मान साइन स्क्वायर थीटा है और बी का मान कोस स्क्वायर थीटा है। तो अब यह आया है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखते हैं, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। देखिए फॉर्मूला में आप लिख दे रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2, ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यही ना ए हो गया, यह स्क्वायर है मतलब इसको ए मान लिए, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया, बी का मान क्या आ गया, तो बी का मान है कॉस स्क्वायर थीटा, बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है उसको हम वैसा ही लिख दे रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं किया हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख दिए, जिस तरह लिखा हुआ उस तरह हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, तो यह ए हो गया ए स्क्वायर, यह बी है बी स्क्वायर, बी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू। अब ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, एक का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, तो माइनस 2 और माइनस 1 मिल करके माइनस 3 हो जाएगा, मतलब माइनस 2 मान लीजिए इसको, और इसको माइनस 1 हो गया, यहाँ पे एक ही है कुछ नहीं है, तो शुरू में 1 है, तो माइनस 2 और माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 3, क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इंटू यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये जो मान लिखा गया यहाँ तक वो किसका मान लिखे, तो यहाँ पे जो लिखा गया ना ए क्यू प्लस बी क्यू, ए वाला मान मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी के मान को वहाँ पे लिखा गया है, इसी का वैल्यू आया है। ये जो यहाँ पे प्लस में क्या आया है 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम नहीं लिखे, मतलब इसी का मान यहाँ से यहाँ तक जो लिखा गया है वो किसका मान है, यह केवल साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान, उसी को यहाँ पे लिखा गया, उसी को यहाँ पे लिखा गया, उसी को यहाँ पे फाइनल लिख दिया गया। लेकिन इतना ही नहीं है, प्लस में भी, और प्लस में क्या है, तो प्लस में है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये जो दिया हुआ है मान यहाँ पे इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इस मान को लिखेंगे, बाकी जितना हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखे हुए हैं सबको हम मिटा दे रहे हैं, वैसे बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया जो 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, ये माइनस में यहाँ पे सॉल्व करने पे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आया है, और प्लस में आया है 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, बराबर किसके आएगा, तो बराबर 1 क्या आएगा, और 1 क्या है RHS है। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, LHS किसके बराबर आ गया, तो LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं, और इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, तो एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और एक ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। इसके अलावा भी हम ये भी इसमें यूज किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो जिस तरह भी एक्सपेंशन दिया होता है जो बड़ा होता है उसी को हम सॉल्व करके जो छोटे के होता है उसके बराबर लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर था 7। अगला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, जो भी मान दिया हुआ है जो भी यहाँ पे, जैसे इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर दे रहे हैं, चलिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cot 45, तो इसका मान
इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए जैसे कॉट 45 डिग्री होता है, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1, तो उस 1 का स्क्वायर करेंगे। CSC मतलब कोसेक होता है, कि हम पहले भी आपको बताए थे। CSC का मतलब क्या होता है? कोसेक होता है। साइन का उल्टा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान 2 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। प्लस सेक 60 डिग्री, तो जो सेक 60 डिग्री होता है वह कॉस 60 डिग्री का उल्टा होता है, और कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, मतलब इसका ही मान 2 होगा, और उस 2 का भी स्क्वायर हम करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है माइनस, यहाँ पे 1 है, इस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 दूना 4, इस 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यह प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, और 4 और 4, 4 और 4 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब इसका जो मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए कि इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान 8 आएगा। इसका मान कितना आएगा? इसका मान 8 आएगा। इस तरह से हम इसको तभी सॉल्व कर पाए जब हमें पता था पूरा। अगर नहीं पता रहता तो किस तरह सॉल्व करते? नहीं सॉल्व कर पाते। इसलिए जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सॉल्व आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो एग्जाम में बताई थी, इसमें से लगभग 30 नंबर तक का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर, 30 से 35 नंबर तक का, इन 30 नंबर तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यदि यदि एक कंडीशन दिया हुआ है तो इसको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। और हम आपको बताए थे कि इसमें जितना भी हम मान पढ़ रहे हैं वो सब मान किसके लिए? तो सब मान न्यून कोण के लिए। कौन से कोण के लिए? न्यून कोण के लिए। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? साइन टेन थीटा, टेन थीटा बराबर किसके? तो यह बराबर है कॉट फाई के। अब देखिए थीटा और फाई में तभी संबंध आएगा जब टेन और टेन बराबर। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेन अल्फा बराबर है टेन बीटा के। अगर ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है कि कोण बराबर होगा, यानी अल्फा बराबर होगा बीटा के। इसका मतलब क्या है? अल्फा बराबर होगा बीटा के। उसी तरह से यहाँ पे टेन है, कॉट है, तो पहले तो एक दूसरे को एक साथ हमें लिखना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। किसी को करे टेन को कॉट में बदले या कॉट को टेन बदले, तो हम जानते हैं कि टेन टेन थीटा, यानी अगर हम इस तरह लिखे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होता है? तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसको होता है? टेन थीटा के। तो चलिए हम टेन को ही कॉट में बदल दे रहे हैं। जो टेन थीटा है, टेन थीटा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे? इसके जगह लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख दिए कॉट हो गया। टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा, और बराबर ये हो जाएगा कॉट फाई के। ऐसा क्यों लिखे? इसलिए लिखे टेन को भी, जो कॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कॉट को भी टेन बदलते तो भी आंसर आ जाता, कोई से दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए कॉट बताए थे ना यहाँ पे, जैसे टेन अल्फा बराबर टेन बीटा है, टेन अल्फा किसके बराबर है? टेन बीटा के। जब अल्फा और बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा बराबर है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब यह है कि अल्फा और बीटा बराबर है। उसी तरह यहाँ पे कोट अल्फा कोट फाई बराबर है। याद रखिए यहाँ पे थीटा से थीटा टेन, कोट से कोट नहीं कटेगा, इसे हम नहीं कटाएंगे कोट से कोट, गलत हो जाएगा, अनुपात नहीं है यह। ये दोनों बराबर है कोण। तो जब दो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात एक निश्चित, जैसे मान लीजिए कोट हो गया, कोट कोट बराबर हो गए, तभी संभव हो पाएगा जब इसका मान है 90 डिग्री माइनस थीटा और फाई आपस में बराबर हो। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फाई। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके आ जाएगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा बराबर फाई के। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे 90 डिग्री है, माइनस थीटा है, तो माइनस को उधर हम भेज दे रहे हैं। 90 डिग्री अपने स्थान पे है, बराबर है माइनस थीटा है। क्या यहाँ पे माइनस थीटा है, माइनस थीटा को इधर भेजेंगे तो थीटा हो जाएगा, और प्लस में फाई है तो फाई हो जाएगा। यानी 90 डिग्री का मान क्या आएगा? तो 90 डिग्री बराबर हो जाएगा थीटा प्लस फाई। 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? थीटा प्लस फाई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा प्लस 90 डिग्री किसके बराबर? थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई किसके बराबर आ जा रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। और यही कह रहा है सिद्ध करना है, तो सिद्ध हो गया। और यही क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ हम तभी कर पाए जब हमें पता था कि टेन अल्फा टेन बीटा बराबर होगा, तो अल्फा बीटा बराबर होता है। और ये भी हमें मालूम था कि कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व किया। ठीक है।
चलिए अभी 19-20 मिनट हो गया है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। हम बताए थे कि सॉल्व करना है मतलब इसको प्रूफ करना है, जो सिद्ध कर रहा है सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करने के लिए जो बेसिक रूल है वो क्या है, वैसे तो कोई इसका नियम नहीं है, जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। एक यह हो गया LHS में, और एक क्या है तो एक RHS में है। RHS में यह हो गया। इसमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है जिसको हम साइन कॉस बदल सकते हैं, तो वैसे तो हम दोनों के एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको लेकर के चल रहे हैं, RHS को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसको साइन और कॉस में आसानी से बदल सकते हैं। RHS क्या है तो RHS है CSC का मतलब क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, बताइए ना इसके पहले वाली वीडियो में। CSC का मतलब क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा को CSC, O और E गायब कर दिया जाता है। ठीक है, CSC लिखते हैं। कोसेक ये है और माइनस क्या है, कॉट ए। इसको तो हम सबसे पहले साइन और कॉस में बदल रहे हैं, साइन और कॉस में बदल रहे हैं। जैसे कोसेक ए है, क्या यहाँ पे कोसेक ए, तो कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos 1/sin ए। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन के। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन के। तो 1/sin ए साइन में कन्वर्ट हो गया। कॉट ए है तो कॉट ए को हम इस तरह लिख सकते हैं cos A/sin ए। क्या लिख सकते हैं, cos A/sin ए। अब बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ गया नीचे साइन ए हो गया। ठीक है, और ऊपर क्या आया, तो ऊपर आया 1 - cos ए, 1 - cos ए। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बराबर, चलिए हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। वैसे आप इसके नीचे लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे रूट लगाएं और अंदर लिखे 1 - cos ए और बाटा साइन ए, तो क्या यह बराबर होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो रूट था नहीं। लेकिन अगर वही हम इसका भी स्क्वायर कर दे, 1 - sin ए का भी स्क्वायर कर दे, 1 - cos ए जो ऊपर है अंश में उसका भी स्क्वायर कर दे, और बाटा में क्या है साइन ए, इस साइन ए का भी हम क्या करें, स्क्वायर कर दें, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर ए। ऊपर तो जैसा, इसका मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा होता है, उसको वैसा का वैसा ही लिख दे रहे हैं 1 - cos ए का स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर ए। साइन ए को हम क्या लिखेंगे, 1 - cos स्क्वायर ए, बराबर ऊपर हम लिखेंगे 1 - cos ए इंटू 1 - cos ए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा होता है, और इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते हैं। सब किसके अंदर लिखा जाए, रूट के अंदर। इसको हम क्या मान सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ऊपर भी है 1 - cos है, नीचे भी बटा में है 1 - cos है, तो 1 - cos से 1 - cos से कट जाएगा, ऊपर बचेगा एक 1 - cos ए, और बाटा में नीचे बचेगा एक 1 प्लस क्या बच जाएगा, cos ए बच जाएगा। तो इस तरह से LHS के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, LHS के बराबर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम चाहते हैं तो LHS को RHS के बराबर भी ला सकते थे। हम क्या करते, इसमें परिमेयकरण कर देते। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रूट, ठीक है, रूट क्या है 1 - cos ए बाटा 1 + cos ए, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 1 - cos ए से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो ए वाला मान आता, फिर उससे यह मान आता, फिर यह वाला आता, फिर भाग देते हम अलग अलग, और ये वाला आ जाता। जैसे RHS से LHS हम लेकर के आए, उसी तरह से हम LHS से क्या लेके आ सकते हैं, RHS लेकर के आ सकते हैं। दोनों सही है। ठीक है, तो इसको दोनों तरीका से हम प्रूफ कर सकते हैं, और इसे आप लोग जरूर प्रूफ कीजिए एक बार अपने मन से। इस क्वेश्चन को लिखिए और प्रूफ कीजिए, और ये सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, 6 से लेकर के 10 तक। 11 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि, इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको खुद प्रूफ कीजिए, क्योंकि रिपीट किया गया क्वेश्चन है। जो कॉट ए है उसको भी 10 बदल लिए, और कॉट बी है उसको भी 10 में नीचे लिख दीजिए। इसके बदला 1/cot ए 1/10 है, और इसको लिख दीजिए 1/10 बी। इस तरह से दोनों को बदलिए, और देखिए 10 a × 10 b के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे, सबका मान लिखेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, CSC आया, यहाँ पर भी CSC का मतलब क्या होता है, तो CSC का मतलब कोसेक होता है।
यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इसी को हम बराबर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ये जो है ना टेन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब टेन 60 डिग्री, और हमें वैल्यू पता होना चाहिए कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस 4 हो गया, यहाँ के जो 4 है 4। साइन 45 डिग्री है, साइन कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर है ना इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 सेक 30 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, 3 सेक 30 डिग्री। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान तो cos 30 डिग्री का उल्टा होता है 2/√3 हो जाएगा। क्या होगा, 2/√3, इसका स्क्वायर किया गया है, प्लस है 5 है ना यहाँ पे +5, तो +5 हो गया, +5। उसके बाद क्या लिखा गया, तो उसके बाद लिखा गया cos स्क्वायर 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि cos 0 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, और cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 का स्क्वायर मतलब 5 तो वैसा ही गायब हो जाएगा, 5 तो उसी तरह से गायब हो जाएगा। बाटा में cos 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, CSC का मतलब क्या होता है, जो बाटा लिखा गया हर में उसका मान लिखेंगे। अब CSC का मतलब क्या होता है, cosec होता है, क्या होता है, cosec। तो cosec 30 मतलब sin 30 का उल्टा होता है, 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे। सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री यानी इसका ही मान सेक 60 डिग्री cos 30 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, उल्टा होता है, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका ही मान 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान टेन 60 डिग्री के बराबर होता है, और ये किसके बराबर होता है, √3, और इसका केवल यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करें अगले लाइन में। देखिए स्क्वायर रूट कट जाता है, हमें पता है जैसे मान लीजिए √3 है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, मतलब इसके बदला 3 बचता है ना। यानी इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो √3 और √3 2 बार गुणा किया गया है, तो रूट के अंदर 2 3 हो जाएगा, 2 3 के बदला 1 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे √3 है, उसका स्क्वायर है तो केवल 3 हो जाएगा। यहाँ पे जो √3 है उसका स्क्वायर है, तो इसके बदला केवल √3 होगा, प्लस है प्लस हो जाएगा, 4 है 4। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बाटा में √2 का स्क्वायर 2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, प्लस प्लस 3। ठीक है, क्या यहाँ पे, तो 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 बार, मतलब 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और बाटा में √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस तो 0 ही हो जाएगा, बाटा 2 का 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, और माइनस है तो माइनस √3, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 2 4, और 4 में से 3 घट जाएगा, 1 होगा, 2 2 4, और 4 में से 3 घटेगा, 1 होगा। ठीक है, 2 2 4। अब देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यह 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस नहीं 2 से कटा 4 2 बार में, 2 में और 1 से गुणा किया गया, यह 1 और यह 2, यह 1 और ये 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 1 में 2 यहाँ पे आ गया, प्लस है, प्लस यहाँ पे है। ठीक है, यह 3 से यह 3 कटेगा तो बचेगा क्या, 4, बचेगा क्या, 4, केवल 4 1 में 4 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बार में कटा ना, 4 1 में 4, प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और बाटा में नीचे देखिए क्या बचेगा, नीचे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही तो नीचे यहाँ पे लिखना है ना, 2 + 2, तो 2 और प्लस 2 को जोड़ेंगे 4, 4 में 3 घटेगा 1, चलिए 1 लिख दे रहे हैं, क्या आ गया 1। अब उस मान को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बराबर में इस साइड लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये जितना भी हम पॉइंट बता रहे हैं ये सब आप याद रखिए, इसे सॉल्व कीजिए अपने मन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी भारी नहीं, अगर बढ़िया से आप सब देख रहे हैं या वीडियो जितना भी हम बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और इससे पहले फार्मूला आपको पूरा पता होना चाहिए फार्मूला के बारे में। चलिए इसको जोड़े रहे, तो 3 और 2 कितना आएगा, 3 और 2 5 आएगा, 3 2 5, और 5 4 9 में से क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। चलिए इस लाइन को मिटा करके हम यहीं पे लिख दे रहे हैं ना, यह बाटा में था, ठीक है, ऊपर वाला अंश था और नीचे वाला यहाँ पे यह था। ठीक है, तो 2 और 4 3 7 2 9, 9/1 यानी किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर। तो इस तरह से इसका मान हम आसानी से निकाल लिए। ठीक है, देखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अगर आपको फार्मूला पता है तो जो भी क्वेश्चंस दिया होगा उन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का आ गया, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं कि sin² 1
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 85 5 90 होता है। 85 5 कितना होता है? 90 होता है। 80 10 कितना होता है? तो 80 और 10 90 होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे देखिए फॉर्मूला में आप लिख दे रहे हैं साइन थीटा, ये किसके, अगर इसको कॉस में बदलना होगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। किसके बराबर हो जाता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो हम यहाँ पे LHS लेकर के चलेंगे, LHS बड़ा है उसी को लेकर के चलेंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना है? यह 85 डिग्री है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री है। साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री है और ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा, थीटा जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 5 डिग्री अगर रखें, कितना रखें? थीटा का मान 5 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा? तो कॉस बताइए, 90 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हम थीटा का मान 10 डिग्री रखें, साइन 10 डिग्री अगर हम रखें, तो कॉस 90 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा? तो 90 में से 10 घटेगा, 90 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 85 डिग्री के। किसके बराबर हो जाएगा यह? चलिए इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, प्लस में क्या है? तो प्लस में है साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये वाला मान जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया गया। प्लस में अब इसको फिर हम कॉस में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? कॉस में। किसी को बदल सकते हैं, ऐसे जो नहीं। जब दो कोणों का एक फल 180 डिग्री है, तो या तो साइन 10 डिग्री को बदलिए या तो साइन 80 डिग्री को बदलिए। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री, चलिए हम इसको नहीं बदल रहे हैं, अब इसे हम बदल रहे हैं कॉस में। क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री? तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर 90 में से, 90 डिग्री में से जब 5 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। कोस स्क्वायर 85 डिग्री हो गया। यहाँ पे क्या है? तो जैसा है ऊपर लिखा हुआ वैसा ही लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 85 डिग्री। प्लस यहाँ पे क्या लिखा गया है? तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री है। और कॉस 90 में से स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, साइन है तो कॉस स्क्वायर होगा। 90 में से 10 घटेगा, 90 में से 80 घटेगा तो क्या होगा? 10 बच जाएगा। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री का मान 1 आएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 डिग्री, कॉस स्क्वायर 85 डिग्री का मान 1 आएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो ये इस तरह से LHS RHS आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज किया? तो हम जब देख रहे हैं 5 डिग्री, 85 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, तो बराबर वो भी 2 के लाना है, ठीक है। तो हमें तो 5 85 10 90 इसका तो मान 90 80 80 हो गया, 10 हो गया, 85 हो गया, 5 इसका तो मान निकालना पड़े नहीं है, फिर भी 2 के बराबर लाना है। तो तभी हो सकता है जब साइन कोस यानी फॉर्मूला का यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो किसी को भी हम नहीं बदल सकते। जैसे अगर यहाँ पे हम 85 वाले को ही बदल देंगे 5 वाले को भी, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे साइन एक 5 डिग्री एक 85, तो एक में 5 और 85 जहाँ पे युग्म बन है ना पेयर, 5 डिग्री 85 डिग्री 90 होता है। तो या तो इसको बदलेंगे या तो इसको, दोनों में से किसी एक को कॉस में बदलेंगे। उसी तरह से 80 10 90, तो या तो इसको दोनों में से किसी एक को कॉस में बदलेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को कॉस में बदलेंगे, तभी जाकर के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आएगा। थीटा का मतलब क्या है? 85 85। ये नहीं कि यहाँ पे 10 डिग्री 20 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री 1 होगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री 1 होगा। साइन स्क्वायर 85 डिग्री नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, वैसा नहीं ना। साइन स्क्वायर 10 डिग्री और कॉस स्क्वायर 10 डिग्री 1 होगा, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो 85, अगर थीटा का मान 85 होगा तो यहाँ पर भी 85 ही आना चाहिए, नहीं कि 85 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 10 12 15 नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों का मान एक समान आना चाहिए, तभी जाकर के 1 के बराबर होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। 14 नंबर क्वेश्चन,
यदि 7 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4, तो बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर होगा 4/7। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? तो tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, और sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 4/7 के बराबर हो जाएगा। अब किसका मान दिया हुआ है? 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। 7 sin थीटा बटा 3 cos थीटा। अंश और हर में हम किससे भाग देंगे यहाँ पे? तो देखिए इसका मान हमें रखना है 4/7, यानी कि अलग अलग साइन कॉस का मान निकाल ले, वैसे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो दिया हुआ है अंश है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, हर है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस अंश और हर में sin थीटा से हम भाग दे रहे हैं, cos थीटा से भाग दे रहे हैं, क्योंकि sin बटा cos लाना है। तो 7 हो जाएगा, जब इसमें cos से भाग देंगे तो ऊपर बचेगा sin थीटा, और बाटा में क्या हो जाएगा? तो बाटा में होगा cos थीटा माइनस 3 cos में भाग देंगे cos से तो 1 हो जाएगा, बट बाटा में 7 sin थीटा ऊपर है, और जब cos से भाग देंगे तो हो जाएगा यह sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, 7 है, 7 है, प्लस 3 cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे 1 आएगा। अब यहाँ पे हमें मान को रखना है बराबर, देखिए यहाँ पे जो मान है उसको रख रहे हैं 7 अपने जगह पे, और ये जो sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin थीटा बटा cos थीटा किसका मान है? किसके बराबर है? 4/7 की। किसके बराबर है? 4/7 में आप रख देंगे माइनस 3, और बाटा यहाँ पे 7 है, और साइन थीटा बटा cos थीटा जो नीचे लिखा गया है साइन थीटा बटा cos थीटा, उसका मान हम किसके बराबर रखेंगे? तो 4/7 के, 4/7 के, और प्लस में 3 है, प्लस यहाँ पे क्या है? तो प्लस में 3 है। 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 माइनस 3, और यहाँ पर भी 7 से 7 कटेगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, मतलब 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा 1 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7। तो इस तरह जब tan थीटा दिया हो और ऊपर sin थीटा cos थीटा ग्रुप में दिया हो, तो हम अंश और हर में अगर cot थीटा दिया होता तो cos बटा साइन साइन से भाग देते, और यहाँ पे tan है मतलब क्या लाना है? sin थीटा बटा cos थीटा, इसलिए बटा cos यानी cos थीटा से भाग दे दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व किए थे, और ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर में पूछा हुआ था। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि उसी के आधार पे उसी के जैसा है, और ये क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद से अगला बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा, जैसे हम सॉल्व किए थे 14 नंबर क्वेश्चन उसी तरह से है। वहाँ पे जो 4 7 है उसके बदला यहाँ पे a भी दिया हुआ है, यानी tan थीटा का मान a/b है, और हम जानते हैं कि tan थीटा का मतलब क्या होता है? तो tan थीटा मतलब होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा, और इस sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर है? तो sin थीटा बटा cos थीटा a/b के बराबर है। sin थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर है? a/b के बराबर। अब देखिए यहाँ पे किसका मान निकालना है? तो यहाँ पे मान निकालना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और बाटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसी का मान निकालना है। ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अंश और हर में cos थीटा से भाग देंगे, इसलिए यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं हम, तो दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? अंश और हर में, अंश मतलब ऊपर है और हर कहाँ है? नीचे, तो अंश और हर में किससे भाग देंगे? तो देखिए किसका मान निकालना है? साइन, यहाँ पे क्या लिखा गया जो दिया उससे बाटा cos थीटा, यानी अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में किससे भाग देने पर? cos थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में किससे भाग देने पर? cos थीटा से भाग देने पर। चलिए जब भाग देंगे तो ये तो रहेगा अपने जगह पे, और यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और बाटा में हो गया cos थीटा माइनस b, जब cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और बाटा a अपने जगह पे है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो a हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, और प्लस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे b, क्या लिखेंगे? b। अब बताइए साइन थीटा बटा cos थीटा a हो गया, साइन थीटा बटा cos थीटा किसके बराबर होगा? तो होगा a/b के माइनस b, और यहाँ पे a, और फिर यहाँ पे जो साइन थीटा बटा cos थीटा है इसके जगह हम a/b लिखेंगे, और प्लस b है, प्लस क्या है? b। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सॉल्व करके बराबर में। जब ए और ए को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस बाटा एक है तो बी और ए का एलसीएम बी आएगा, यहाँ पर बाटा एक है तो बी जो है ना, यहाँ बी लिखा है, बी और एक, बी और एक का एलसीएम बी आएगा तो माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी से बी कट जाएगा, नीचे यहाँ पे आएगा नीचे ए स्क्वायर, और ये जो प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और बी में बी से गुणा करेंगे तो बी है और ये बी है। जब बी में बी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 हम सॉल्व किए, और बाकी का हम इसमें टोटल 58 क्वेश्चन, टोटल 58 58 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 15 कंप्लीट हो गया। यानी इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अगर आप अच्छा से तैयारी करें तो एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर इसमें से आता है। बिहार बोर्ड में लगभग 30 से 35 नंबर तक का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस को मिला करके त्रिकोणमिति में से पूछा जाता है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो आप अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और बाकी जो टेस्ट होगा उसमें ये सब क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग अगला जो क्वेश्चन बचा हुआ है उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें।